2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। देश में आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर अजमेर में भी किया गया जगह जगह ध्वजारोहण। आज शहर में ध्वजारोहण के समय किया गया स्वतंत्रता सेनानियों को याद। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम। शहर में आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जगह जगह ध्वजारोहण किया गया तथा सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर सभी जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं।
आज 15 अगस्त पर सभी अजमेर संभाग वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने जो अपना त्याग, तपस्या, बलिदान किया है, उसको याद करने का आज का दिन है। और देश की एकता और संप्रभुता के लिए हम सब एकजुट होकर अपने अपने प्रयास करें। आज वही दिन है और आने वाली युवा पीढ़ी इसको नहीं भूले कि क्या त्याग और क्या तपस्या और क्या बलिदान हुआ है। और देश के विकास के लिए हम सब एकजुट होकर प्रयास करें। सभी को शुभकामनाएं। आज सभी को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हम सब के लिए गर्व का दिन है और अपने स्वाधीनता की लड़ाई को याद करने का दिन है। इस विषय पर मैं सभी अजमेर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं अपनी ओर से अजमेर वासियों को, प्रदेश वासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ में इस स्वतंत्रता दिलाने के लिए जिन्होंने बलिदान दिए उनको नमन करता हूं। और साथ ही यह स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए कई संदेश लाया है, जिसमें इस बार राम जन्मभूमि का शिलान्यास होकर के जिस प्रकार के सांस्कृतिक हम धरोहर को सुरक्षित रख करके आगे बढ़ें और साथ में आत्मनिर्भर की ओर जो हम आगे बढ़ें, मुझे लगता है कि हम इस वर्ष हमारी स्वतंत्रता को आगे बढ़ाते हुए चीन और पाकिस्तान की सेनाओं को मुंह तोड़ जवाब देते हुए हम आत्मनिर्भर हर क्षेत्र में बनेंगे। जो माननीय मोदी जी का संदेश है उसको हम साकार करेंगे। एक बार मैं पुनः सबको शुभकामनाएं देता हुआ आह्वान करता हूं, आइए हम आत्मनिर्भरता के आगे बढ़ें और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हमारा पुलिस लाइन से बैंड और पूरी परेड जो है वो रवाना की है। पुलिस लाइन में झंडारोहण हो चुका है। अभी हमने एसपी ऑफिस में झंडारोहण का कार्यक्रम किया है और बाकी कार्यक्रम सभी आपके ध्यान में है। अभी कलेक्टर साहब के यहाँ पे झंडारोहण का कार्यक्रम होगा, उसके बाद पटेल मैदान हम सभी रवाना होंगे। आज नगर निगम में भी झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया है और जो कोविड में जिन लोगों ने सहयोग किया था उनको भी सम्मान किया गया है। निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को हृदय के अंतिम तल से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज का स्वतंत्रता दिवस है। इसी प्रकार से जो अभी महामारी आई हुई है, इस महामारी से भी हमारे को शीघ्र स्वतंत्रता मिले, ऐसी प्रार्थना मैं ईश्वर से करता हूँ। ठीक है। 74वां स्वतंत्रता दिवस आज GC1 में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सबसे पहले हमने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उसके बाद क्वार्टर गार्ड पर आकर 15 अगस्त का जो महत्व है वो जवानों को बताया गया। हमने अपने वीर शहीदों को याद किया, जिनकी कुर्बानी की बदौलत हम लोग आज़ादी का यहाँ सदुपयोग कर रहे हैं। देश को आगे बढ़ाने में सभी का बहुत बड़ा हाथ है, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे वो सोल्जर हों, वैज्ञानिक हमारे हुए, हमारे डॉक्टर्स हुए, हमारे इंजीनियर्स हुए। हमने उन सभी को याद किया है और हमने प्रण लिया है कि ये आज़ादी जो हमें इतने कुर्बानियों के बाद मिली है, इसको हम बरकरार रखेंगे और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बस शहरवासियों को बधाई देना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरे शहर अजमेर को, पूरे राजस्थान को, अपने पूरे हिंदुस्तान को, सबको अपने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। आज जैसे कि आप सबको पता है स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत ही हार्दिक तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ और सभी लोगों से मैं निवेदन करती हूँ कि ये हमारे स्वाधीनता का प्रतीक है। इस दिन हमारे देश के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति, आमजन के प्रति तन मन धन से हमें सर्वोपरि सबसे पहले सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि हमारा जो स्वाधीनता का सपना है वो पूर्ण हो सके। आज इसी के तहत अलवर गेट थाने पर सभी हमारे साथियों के साथ ध्वजारोहण हमने किया गया है। अब इसके बाद हम पटेल स्टेडियम का जो सामूहिक हमारे जिले का प्रोग्राम है उसके साथ हम भाग लेंगे। धन्यवाद। अजमेर वासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पे मेरी ओर से शुभकामनाएं। और ये शुभकामनाएं मैं हॉरिजन हिंद जो टेलीविज़न नेटवर्क है उसके थ्रू दे रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि अजमेर में चहुमुखी विकास होगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा और सब मिलजुल के इस अजमेर का विकास करेंगे। स्वाधीनता दिवस की अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे देश की आज़ादी के लिए जिन शहीदों ने अपना बलिदान दिया उनको भी शत नमन। और मैं अजमेर शहर वासियों से यही निवेदन करता हूं कि जिस तरह अभी कोरोना महामारी का एक प्रकोप छाया हुआ है
तो अपने सारी जो सरकार द्वारा बताई हुई गाइडलाइन है उनकी पालना करें और सब भाईचारे से मिलजुल कर रहें। और जिस तरह हमारे नेताओं ने अपनी कुर्बानी दी है उसको हमेशा याद रखते हुए हमारे देश स्वतंत्रता दिवस की सारे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत जो है हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं कि हम मौजूदा हालातों के अंदर अपनी भूमिका को पहचानते हुए और हमारी आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपने सर्वस्व बलिदान के लिए हम अपने आप को तैयार रखें। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अजमेर के तमाम नागरिकों को, भाइयों को, बहनों को, गणमान्य बंधुओं को मेरी ओर से, मेरे सभी साथियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर यही निवेदन करना चाहूँगा कि कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, इस गाइडलाइन का बिल्कुल 15 अगस्त की मेरे अजमेर वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। हम जानते हैं कि कोरोना महामारी का दौर है और हम चाहते हैं कि जिस तरह से कोरोना महामारी अपने पैर पसारती जा रही है, तो हम लोग यही निवेदन करेंगे स्कूल वालों से भी, बच्चों से भी, कि अपने अपने घर पर ही श्रद्धा के साथ ये पर्व मनाएं, क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व कहलाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से कोरोना के लिए हम लोग सजग रहे हैं, उसमें हम लोग भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें। हम लोग अपने अपने घरों पर ही ध्वजारोहण कर करके अपना एक जो है देश के प्रति अपनी बताएं श्रद्धा कि हम लोग कितने देशभक्त हैं। इसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि जो स्कूल के गैदरिंग वाले प्रोग्राम में वो ना हो और अपने अपने श्रद्धा के अनुसार लोग अपने अपने घर पर ही रहकर। नमस्कार, आप सभी को राम राम। स्वतंत्रता दिवस की सभी को ढेर सारी सी शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस को हम निश्चित रूप से मन में तो बहुत ज़्यादा उत्साह है, लेकिन सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर के नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि जहां पूरा विश्व कोरोना से संघर्ष कर रहा है, वहीं भारत भी इससे संघर्ष कर रहा है। मैं इस अवसर पर उन हजारों कोरोना योद्धाओं को भी बधाई देती हूं और उनको शुभकामनाएं देती हूं कि उनके दिन रात के प्रयत्नों से आज भारत इस कोरोना से युद्ध करते हुए निश्चित रूप से जीतेगा। मैं उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को हृदय से नमन करती हूँ, जिनके कारण से हम स्वतंत्रता में सांस ले पा रहे हैं। मैं उन सैनिकों और उनके परिवारों को भी नमन करती हूँ, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपने प्राणों को उत्सर्ग किया। मैं समस्त देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भगवान श्री राम के मंदिर के भूमि पूजन और भव्य मंदिर के निर्माण की शुभकामनाएं भी देती हूँ। एक बार पुनः आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी सी शुभकामनाएं। भारत की आज़ादी को आज लगभग 72 साल हो रहे हैं और हम 72वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये एक बहुत ही गौरव और हमारे लिए, मेरे लिए भी और सभी भारतवर्ष के लिए एक गौरवपूर्ण दिन है कि हम इतना महान दिवस मना रहे हैं। लेकिन कोरोना काल को देखते हुए ये थोड़ा लिमिट में मना रहा है और उत्सव जैसा हर साल मनाया जाता है वैसा नहीं मनाया जा रहा है। लेकिन हम मन से और अपने घर में रह कर के इस दिन को अच्छे से मनाएंगे, ऐसी मेरी सभी से अपनी कामना है और आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ अपेक्षा करते हैं कि सभी भाईचारे से रहें और ये कोरोना संकट को निपटते हुए हम आगे अगले साल बहुत अच्छे से स्वतंत्रता दिवस मनाएं, ऐसी मेरी सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ विद्यालय प्रांगण में एक बहुत ही अनूठा कार्यक्रम हमने झंडारोहण के साथ किया। वो है ट्री प्लांटेशन का। स्कूल प्रेमिसेस में करीब 200 बहु उपयोगी प्लांट्स जो हैं वो लगाए गए। रोटरी क्लब भाखरोटा और ग्रीन आर्मी प्रोजेक्ट के कोलैबोरेशन से ये पौधे लगाए गए हैं और हम लोगों ने इसको एक एनसाइक्लोपीडिया बनाएंगे और इसको एक बॉटनिकल गार्डन का रूप देंगे और हर एक पेड़ का जो बॉटनिकल नेम है वो तैयार करेंगे, उसके क्या यूजेस हैं वो सब लिखेंगे और एक हम
तैयार करेंगे एनसाइक्लोपीडिया। और सभी लोगों की यहाँ पे जिला सेवा प्राधिकरण अजमेर के शक्ति सिंह शेखावत सर और जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्राचार्य पारसमल जानजीव और हेमंत स्वरूप माथुर जी जो कि महिला बाल विकास के उपनिदेशक हैं, ये सभी इस कार्यक्रम में मौजूद थे और इन सभी का आभार और धन्यवाद। जी, आज 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला पर पर्यावरण संरक्षण के रूप में एक बहुत ही विशाल कार्यक्रम महात्मा गांधी स्कूल के प्रांगण में माननीय प्रिंसिपल मैडम और ग्रीन आर्मी और जेल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल साहब हेमंत जी, सभा जी और जितने भी गणमान्य लोग हैं रोटरी क्लब के और जितने भी अग्रणी संस्थाएं हैं जो पर्यावरण के प्रति संकल्पित हैं, उनके सौजन्य से यहाँ एक बॉटनिकल गार्डन विकसित किया जा रहा है। माननीय प्रिंसिपल मैम ने बताया कि उसमें जितने भी तरह के प्लांट्स लगेंगे वो एक एनसाइक्लोपीडिया बना रहे हैं, जिसमें प्रत्येक पौधे का बॉटनिकल नेम, उसकी जो औषधीय गुण हैं और उसकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, उन सब के बारे में भी अवेयर किया जाएगा और स्कूलों के बच्चे भी यहाँ प्रेरणा के रूप में और जानकारी के रूप में आ सकेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी सुखद और सकारात्मक पहल है जो माननीय प्रिंसिपल मैडम के माध्यम से ली जा रही है और हम ऐसी आशा करते हैं कि इस स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला पर हम एक संकल्प लें कि पर्यावरण संरक्षण जो एक उपेक्षित सा है, जबकि हमारे भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों में इसको सर्वोपरि स्थान दिया गया है कि पर्यावरण संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति हमें दया का भाव रखना है। उसी भावना को संकल्पित रखते हुए और एक मिनट एक पेड़ जो हमारे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन लोढ़ा साहब के निर्देशानुसार हम ये कार्यक्रम पूरे राजस्थान में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें यही संकल्प है कि एक मिनट और एक पेड़, यानी एक व्यक्ति को कम से कम एक पेड़ लगाना है और उसका पूर्ण रूप से संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित करनी है और ये बहुत अच्छी पहल है। नमस्कार सर, ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की तरफ से मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की तरफ से ये रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। जो भी सेवानिवृत्त फौज से सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी हैं, उनकी तरफ से हर साल देश भर में 15 अगस्त पे स्वतंत्रता दिवस पे ये शिविर लगाए जाते हैं। उसी क्रम में आज भी हमारे द्वारा मित्तल हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में ये शिविर लगाया जा रहा है और राजस्थान में इसके साथ साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में भी आज ही के दिन शिविर लगाए जा रहे हैं। पिछले साल हमारे द्वारा ऐसा पिछले 2 सालों से हो रहा है। पिछले साल हमारे द्वारा जो शिविर लगाया गया था उसमें 52 यूनिट हमने एकत्रित की थी और आज भी हम आशा करते हैं कि ऐसा ही उससे ज़्यादा कुछ संग्रहण करें। मौजूदा दौर जो चल रहा है कोरोना महामारी का, इसके टाइम में सभी हॉस्पिटलों को, ब्लड बैंक को ब्लड की बहुत ज़रूरत है, इसलिए हमारे संगठन द्वारा ये छोटा सा कदम उठाया गया है। मैं 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पे आप सबसे निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें और सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। पोखरमल धायल, मैं अध्यक्ष हूं ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन अजमेर इकाई। आज 15 अगस्त है। 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी को याद करने के लिए हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त भारत के लिए पुनर्जन्म जैसा है। यह वो दिन है जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया और इसकी बागडोर हिंदुस्तानी नेताओं के हाथ में आई। ये भारतीयों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है और भारत के लोग इसे हर साल पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं और समस्त विश्व को यह याद दिलाते हैं कि भारत की सादगी ही भारत की स्वतंत्रता की परिभाषा है और यह परिभाषा कमजोर नहीं है। हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का नमन करते हैं जिन्होंने अपने लहू से इस दिन के लिए बीज बोए। उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को हमारा शत शत नमन। हॉराइजन हिंद न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। जो आज 15 अगस्त पर सभी अजमेर संभाग वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आज सभी को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हम सबके लिए गर्व का दिन है और अपने स्वाधीनता की लड़ाई को याद करने का दिन है। इस विषय पर मैं सभी अजमेर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अजमेर वासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पे मेरी ओर से शुभकामनाएं, और ये शुभकामनाएं मैं हॉरिजन हिंद जो टेलीविज़न नेटवर्क है उसके थ्रू दे रहा हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि अजमेर में चहुमुखी विकास होगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा और सब मिलजुल के इस अजमेर का विकास करेंगे। पर शहरवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं, प्रदेशवासियों को करता हूं, देशवासियों को करता हूं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये कोविड अभी आया है, कोविड में आने पे शब्दों के मायने बदल गए। जिस प्रकार से कहते थे कि सामाजिक दूरी नज़दीकी होनी चाहिए, वो अब दूरी में परिवर्तित हुई है। और फिर वहीं के वहीं कहते थे कि ये नेगेटिव आदमी है, किंतु अब नेगेटिव सुनते ही खुशी होती है मन के अंदर। तो निश्चित रूप से कोई भी आदमी बुरा नहीं, कोई भी शब्द बुरा नहीं है। वक्त काल परिस्थिति के अनुसार उनके महत्व अपने अपने में बदलते हैं। इस कोविड में जो पारिवारिक हमने नज़दीकियाँ पाई है, उसको लागू करते हुए निश्चित रूप से मैं शहरवासियों को पुनः हृदय के अंतिम तल से बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। आज देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं अपनी ओर से अजमेर वासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, आप सभी को राम राम। स्वतंत्रता दिवस की सभी को ढेर सारी सी शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस को हम निश्चित रूप से मन में तो बहुत ज़्यादा उत्साह है, लेकिन सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर के नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि जहां पूरा विश्व कोरोना से संघर्ष कर रहा है, वहीं भारत भी इससे संघर्ष कर रहा है। मैं इस अवसर पर उन हजारों कोरोना योद्धाओं को भी बधाई देती हूं और उनको शुभकामनाएं देती हूं कि उनके दिन रात के प्रयत्नों से आज भारत इस कोरोना से युद्ध करते हुए निश्चित रूप से जीतेगा। मैं उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को हृदय से नमन करती हूँ, जिनके कारण से हम स्वतंत्रता में सांस ले पा रहे हैं। भारत की आज़ादी को आज लगभग 72 साल हो रहे हैं और हम 72वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये एक बहुत ही गौरव और हमारे लिए, मेरे लिए भी और सभी भारतवर्ष के लिए एक गौरवपूर्ण दिन है कि हम इतना महान दिवस मना रहे हैं। लेकिन कोरोना काल को देखते हुए ये थोड़ा लिमिट में मना रहा है और उत्सव जैसा हर साल मनाया जाता है वैसा नहीं मनाया जा रहा है। लेकिन हम मन से और अपने घर में रह कर के इस दिन को अच्छे से मनाएंगे, ऐसी मेरी सभी से अपनी कामना है। और आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ अपेक्षा करते हैं कि सभी भाईचारे से रहें और ये कोरोना संकट को निपटते हुए हम आगे अगले साल बहुत अच्छे से स्वतंत्रता दिवस मनाएं, ऐसी मेरी सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। स्वाधीनता दिवस की अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे देश की आज़ादी के लिए जिन शहीदों ने अपना बलिदान दिया, उनको भी शत नमन। और मैं अजमेर शहर वासियों से यही निवेदन करता हूं कि जिस तरह अभी कोरोना महामारी का एक प्रकोप छाया हुआ है, तो अपने सारी जो सरकार द्वारा बताई हुई गाइडलाइन है उनकी पालना करें और सब भाईचारे से मिलजुल कर रहें। और जिस तरह हमारे नेताओं ने अपनी कुर्बानी दी है, उसको हमेशा याद रखते हुए हमारे देश की तरक्की उन्नति में सहयोग प्रदान करें। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सारे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत जो है हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं कि हम मौजूदा हालातों के अंदर अपनी भूमिका को पहचानते हुए और हमारी आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, अपने सर्वस्व बलिदान के लिए हम अपने आप को तैयार रखें। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अजमेर के तमाम नागरिकों को, भाइयों को, बहनों को, गणमान्य बंधुओं को मेरी ओर से, मेरे सभी साथियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर यही निवेदन करना चाहूँगा कि कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी,
इस गाइडलाइन का बिल्कुल 15 अगस्त की मेरे अजमेर वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। हम जानते हैं कि कोरोना महामारी का दौर है और हम चाहते हैं कि जिस तरह से कोरोना महामारी अपने पैर पसारती जा रही है, तो हम लोग यही निवेदन करेंगे स्कूल वालों से भी, बच्चों से भी, कि अपने अपने घर पर ही श्रद्धा के साथ ये पर्व मनाएं, क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व कहलाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से कोरोना के लिए हम लोग सजग रहे हैं, उसमें हम लोग भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें। हम लोग अपने अपने घरों पर ही ध्वजारोहण कर करके अपना एक जो है देश के प्रति अपनी बताएं श्रद्धा कि हम लोग कितने देशभक्त हैं। इसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि जो स्कूल के गैदरिंग वाले प्रोग्राम में वो ना हो और अपने अपने श्रद्धा के अनुसार लोग अपने अपने घर पर ही रह करके मनाएं। आज से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ।